Hello everyone, I am Sharmila and welcome to Simplest Biology Hub. Today we are going to discuss about the sex-linked inheritance. It is the topic of class 12th, Principles of Inheritance and Variations. We know that there are 46 chromosomes present in human body. But all 46 chromosomes are present in the form of pair, so we called it the 23 pairs of the chromosomes are present in human body. Out of that 23 pairs, 22 are autosomes and one is sex chromosome. And in that one sex chromosome, for the female it is represented by XX and for male it is represented by XY. So the autosomes are 22 chromosomes that we call the autosome, which carry our body characters. हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स को वो कैरी करते हैं. बट रेदर देन द ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम अल्सो कैरी सम बॉडी कैरेक्टर्स. ऑटोसोम तो कैरी करता ही है, बट उसके साथ साथ सेक्स क्रोमोसोम भी आपके कुछ कैरेक्टर्स को कैरी करता है. एंड इफ दैट सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, दैट टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस वी कॉल द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. अगर सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो कैरेक्टर्स है वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस हो जाते हैं, तो वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहलाते हैं. हमने यहाँ पे देखा इन केस ऑफ फीमेल देर इज बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स आर द सेम, बोथ सेक्स क्रोमोसोम्स आर द सेम XX, but in case of male the Y is there and Y is the complete characteristics of male. So अगर कोई Y क्रोमोसोम के ऊपर इफेक्ट या डिफेक्ट है तो वो टोटली आपका सन में ट्रांसमिट होगा थ्रू father through sperm. So the Y chromosome we also called it Holocentric gene and Holocentric chromosome. तो यहाँ पे अगर MCQ पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है which chromosome we call the Holocentric chromosome, so this is the Y chromosome present in only male body. So what are the significance of sex inheritance? क्या होंगे सेक्स इनहेरिटेंस के सिग्निफिकेंस? द फर्स्ट वन, इफ द कैरेक्टर्स ऑन मेल क्रोमोसोम that is on Y chromosome, so the characters are transferred only in male body. Only in son, because only in son there is a Y chromosome. डॉटर में तो Y क्रोमोसोम होगा ही नहीं. मीन्स फादर के बॉडी में Y क्रोमोसोम के ऊपर अगर कोई डिसीज बियरिंग जीन है या आपका लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो वो आपका सन की बॉडी में ट्रांसफ़र होगा. एंड इफ इट इज़ प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी, फीमेल सेक्स inherited gene transmit in both son as well as daughter. अगर फीमेल बॉडी में है तो फीमेल बॉडी में तो XX क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम मेल में भी है एंड मेल के बॉडी में जो X क्रोमोसोम जा रहा है वो मदर के थ्रू ही जा रहा है. तो अगर सपोज मदर बॉडी में प्रेजेंट है X क्रोमोसोम पे कोई डिफेक्ट तो वो फीमेल में भी जाने के चांसेस है एंड मेल में भी जाने के चांसेस है. अगर इनहेरिटेंस जीन आपका सेक्स इनहेरिटेंस जीन अगर डोमिनेंट है, इफ द जीन इज डोमिनेंट,
सो इट इज़ फाउंड ओनली इन डोमिनेंट कंडीशन। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है तो ही पॉसिबल है। सो इफ द जीन इज डोमिनेंट देन इट इज inherited only in dominant condition or we called it pure condition. But if the sex linked inherited gene is recessive, if it is recessive, so it possible in heterozygous condition. अगर वो रेसेसिव है तो वो पॉसिबिलिटी क्या होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी वो आपका पास आउट हो रहा है। दीज आर द सम सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्स इनहेरिटेंस। अगर फीमेल बॉडी में एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई डिफेक्ट है और अगर वो फीमेल बॉडी में ट्रांसमिट हो रहा है देन मे बी द इट इज़ द पॉसिबिलिटी, अगर दोनों जीन आपके डिफेक्टेड है तो वहाँ पे फीमेल डिफेक्टेड होगी, अदरवाइज इट शुड बी द वर्क एज अ कैरियर फीमेल। वो कैरियर फीमेल मीन्स उसकी बॉडी कैरेक्टर्स तो नॉर्मल होंगे बट वो उस इन्फेक्टेड जीन को आपकी नेक्स्ट वाले जनरेशन में कैरी करने का काम करेगी। तो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के ऊपर 2 डिसीज़ दिए, 2 डिफेक्ट दिए हैं, वही हमें अभी पढ़ना है। एंड द 2 डिफेक्ट आर हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। बोथ द डिसीज़ वी कॉल्ड एज द सेक्सुअली इनहेरिटेड डिसीज़ और जेनेटिक डिसीज़। जेनेटिक डिसीज़ क्यों? क्योंकि जीन्स के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है। कौन से जीन्स के द्वारा? दीज आर ट्रांसमिटेड बाय द सेक्स जीन। सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है इसलिए सेक्स जीन के द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इनहेरिटेंस और सेक्सुअली जीन ट्रांसमिटेड inheritance. Now we move towards the firstly hemophilia. What happen in hemophilia? How many the possibilities are there in case of hemophilic condition? Hemophilia. Hemophilia, it is we call the bleeder's disease. इसको बहुत नामों से जाना जाता है। इसके पहले भी हमने इसके बारे में एक बार डिस्कस किया था। इसे रॉयल डिसीज़ भी कहा जाता है बिकॉज रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। इंग्लैंड की जो रानी थी, रानी एलिजाबेथ, उसके फैमिली में सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था। एज वेल एज इसको क्रिसमस फैक्टर भी कहा जाता है क्योंकि क्रिसमस के समय उसका इन्वेंशन हुआ था। जनरली फाउंड इन द मेल और मेल ट्रांसमिट बहुत ज़्यादा होता है फीमेल की तुलना में। सो स्पेसिफिक फॉर मेल। फीमेल की कंडीशन बहुत ही रेयर मिल जाएगी आपकी। इट इज़ द स्पेसिफिक डिसीज़ फॉर द मेल। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ आर फाउंड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द हीमोफीलिया? द फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? अगर नॉर्मल फीमेल ली हमने एंड नॉर्मल फीमेल का क्रॉस किया विथ हीमोफिलिक मेल, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है तो ये क्या होगा? एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स और वाई। यहाँ पे हीमोफिलिक मेल हमने लिया तो हीमोफिलिक मेल के ऊपर ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर H रिप्रेजेंट करती हूँ, दैट इज़ द हीमोफीलिया, हीमोफिलिक मेल। सो द गैमीट फॉर्मेशन आर XX, हियर XHY. सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ इट? ये कॉम्बिनेशन बनेंगे XXH, XY, XXH एंड XY. यहाँ पे these are the females and these are the males, means
2 males and 2 females are found, but the females are the carrier female because एक X क्रोमोसोम के ऊपर हीमोफिलिक जीन है और दूसरा है आपका क्रोमोसोम नॉर्मल है, तो ये कैरियर फीमेल कहलाएंगी एंड नॉर्मल मेल और सन कैसे होंगे आपके नॉर्मल होंगे। दूसरी कंडीशन हमने ली नॉर्मल मेल क्रॉसिंग विद द कैरियर फीमेल। नॉर्मल मेल है XY, कैरियर फीमेल है XHX, so the gamete will be XX and here XY, sorry, this one is the Y. So the combinations are XXH, XX, XHY and XY, means one female is the carrier, one daughter is the normal, one son is the hemophilic and the one son is the normal। पॉसिबिलिटी क्या होगा, सभी 1:1 मिलेंगे आपको, एक कैरियर, एक नॉर्मल, एक हीमोफिलिक, सन इज द हीमोफिलिक हियर द कंडीशन एंड फीमेल इज द नॉर्मल। दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। नाउ द थर्ड वन, थर्ड हमने लिया हीमोफिलिक मेल क्रॉस विथ कैरियर फीमेल। सो हीमोफिलिक मेल XHY type and the carrier is cross with the XHX type. So the gamete will be XHY and here XHX. So the combinations are XHXH, XHX, Y and XY. So the one female is hemophilic, here male is hemophilic, son is hemophilic and one daughter is carrier and one son is the normal, that is the possibility। अगर हीमोफिलिक मेल लेते हैं उसका क्रॉसिंग हम कैरियर फीमेल के साथ करते हैं, इन दोनों की मैरिजेस हुई तो उनकी जो प्रोजेनी होगी, उनके जो बच्चे होंगे उसमें फीमेल हीमोफिलिक होने की पॉसिबिलिटी है। बट कब, जब आपका हीमोफिलिक मेल का कॉम्बिनेशन हमने किया कैरियर फीमेल के साथ। एंड द फोर्थ वन पॉसिबिलिटी इज देयर, फोर्थ वन पॉसिबिलिटी क्या होगी आपकी, आएगी यहाँ पे हीमोफिलिक, सॉरी कैरियर फीमेल हो गया हमारा, है ना, देन हमारी आएगी हीमोफिलिक फीमेल, हीमोफिलिक फीमेल क्रॉस विथ द नॉर्मल मेल। लास्ट आ गया हमारी हीमोफिलिक फीमेल के साथ नॉर्मल मेल। So the gametes are XH crosses with XY and the gamete are XH, X and Y. So the combination will be XHX, XHY, XHX and XHY. Here 2 daughters are there, both are the carrier female and 2 sons are there, both are the hemophilic male। Means आपका जो hemophilic मेल की एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है चारों पॉसिबिलिटी के अंदर। फीमेल तो आपका एक ही जगह पे हीमोफिलिक आ रही है, चारों जो पॉसिबिलिटीज़ है हमारी उसमें आपका कैरेक्टर्स मेल के पास ट्रांसमिट हो रहा है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मेल बॉडी से ही स्टार्ट हुआ था एंड जनरली इनहेरिटेड हो रहा है मेल बॉडी में, बट द इनहेरिटेंस थ्रू द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के थ्रू इनहेरिटेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि फीमेल एक्ट्स एज अ कैरियर फॉर इट।
female acts as a carrier for it. This is about the hemophilia. Now we discuss about the second disease, that is color blindness. Color blindness is the genetic disease, and for that person there is the identification between the red color and green color. Difficult to identify the red color and green color. दो कलर के बीच में उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा रेड कलर और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए. सो यहाँ पे भी हमारी चॉक चेंज कर लूँ. यहाँ पे भी बेटा हमारी 4 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी. इन चारों पॉसिबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. फर्स्ट कंडीशन हमने ली, कलर ब्लाइंड मेल विथ नॉर्मल फीमेल. सो कलर ब्लाइंड मेल XCY crosses with XX. So XCY, these are the gamete, and here the XX is the gamete. When they will combine, it form XCX, XY and XY. Means both the sons are normal. These are the son, but both the daughters are carrier. They carry the color blindness gene to the next generation. Both the daughter are carrier. Though the second condition is normal male cross with color blind female. अब उल्टा ले लिया हमने. सो व्हाट, नॉर्मल मेल XY एंड कलर ब्लाइंड फीमेल आएगा XC एंड द गमिट आर XY एंड XC एंड XC. C स्टैंड फॉर कलर ब्लाइंडनेस. सो द कॉम्बिनेशंस विल बी XXC, अगेन XXC, XCY and XCY. In this condition, both the daughters are the carrier female while both the sons are the color blind. मदर के थ्रू फिर से कलर ब्लाइंडनेस जो है आपकी ट्रांसमिट हो रही है सन के पास. पहला हीमोफीलिया में फादर के थ्रू ट्रांसमिट हुआ था, या मदर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है सन बॉडी में कलर ब्लाइंडनेस, एंड यहाँ पे फीमेल एक्ट्स एज अ कैरियर. सो द थर्ड वन कंडीशन इज कलर ब्लाइंड फीमेल हो गई, नॉर्मल मेल हो गया, देन कलर ब्लाइंड मेल क्रॉस विथ कैरियर फीमेल. सो XCY and here XCX. So the gamete will be so the possibility here, daughter is color blind, one daughter is color blind, one daughter is carrier, here the daughter is carrier, here daughter is color blind, here the son is color blind, and the here one is normal, one son normal. चारों पॉसिबिलिटी मिलेगी आपकी 1:1:1 के रेशो के फॉर्म में मिलेगी. एंड द फोर्थ कंडीशन इज नॉर्मल फीमेल. नॉर्मल हो गई हमारी नॉर्मल फीमेल. देन द वन पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द वन पॉसिबिलिटी? एंड द फोर्थ पॉसिबिलिटी इज नॉर्मल मेल with color blind female, sorry, yeah, normal male with carrier female.
So the genotype is XY XCX and the gamete will be XXC XX XCY and XY. Here the possibility of one carrier daughter, one normal daughter, one color blind son and one normal son. Here also the possibility is 1:1:1. These are the 4 possible combinations of the color blindness. अगर मेल या फीमेल में से कोई भी एक कलर ब्लाइंड होता है और उनकी मैरिजेस ऐसे रिस्पेक्टिव पर्सन्स के साथ होती है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर फीमेल कलर ब्लाइंड है और उसका कॉम्बिनेशन इन चारों तरह से मेल में होगा तो उनके रिस्पेक्टिव प्रोजेनी क्या होगी, एंड अगर मेल कलर ब्लाइंड है तो उसके रिस्पेक्टिव प्रोजेनी के ऊपर उसका क्या असर होगा। दीज आर द 4 पॉसिबिलिटी आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। 2 जेनेटिक डिसीज़ के बारे में, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसीज़ के बारे में यहाँ पे हमने बात की, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। दिस इज़ अबाउट द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट जो का टॉपिक है इस लेसन का बचा हुआ, मे बी दीज आर द डिसीज़ दे आर कैरी बाय द ऑटोसोमल क्रोमोसोम, उन डिसीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।